चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक अनरैप कर लिया है। क्रॉस चेक करें अभी यहाँ पे क्या क्या पार्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पार्ट हमारा अच्छा सा पार्ट किया, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने किया था, ऑलमोस्ट कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचर को देख के काम करना है, तो हमारे पास जो रेफरेंस है, मेक श्योर रेफरेंस को तो देख लेना क्या कहीं के सीम ना आए। वैसे कुछ जगह पे सीम की दिक्कत नहीं होती है, अगर आप फोटोशॉप में करते हो तो सीम थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। अगर आप सब्सटेंस में कर रहे हो, सब्सटेंस में सीम की दिक्कत नहीं आती, ठीक है, वो ऑटोमेटिक सीम मैनेज कर देता है, ठीक है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर है, अगर सीम आता है तो सीम के साथ आप उस जहाँ पे सीम आ रहा है उसको आप 3D में जाकर फोटोशॉप में या फिर कहीं और जैसे मडबॉक्स सॉफ्टवेयर तो उसमें भी टेक्सटिंग करोगे तो सीम को हटाया जा सकता है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ पहले से प्रिपेयर करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। कि कंपनी वाले यही सोचते हैं कि आपको जो अनरैप करो ना, वो अनरैप ऐसा हो कि कोई भी आपका टेक्स्ट वहाँ पे डाले तो अच्छा दिखे, दूसरा नंबर्स चेकर्स बेटर दिखे। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट कर तो दिया था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा लेआउट में अरेंज करके ही रखना, ठीक है। और भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर्ड हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मेजर चीज़ें, अगर मुझे यहाँ पे टेक्सचर अगर बनाना भी है तो मैं क्या बनाने वाला हूँ, ये अगर मुझे टेक्सचर बनाना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे दिस वन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी ठीक है, ये पार्ट अगर मैं बना रहा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं बेक करने वाले को 3 प्रेस करके देखो यहाँ पे 3 प्रेस करते मेरे से ये स्मूथ हो जा रहा है यहाँ पे। चलो एक चीज़ और भी आपको बताता हूँ, जैसे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको हाई पॉलिश अनरैप करना होता है, ठीक है, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये देखो इसका मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ टर्न स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मॉडल भी मिलते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पहले अनरैप के ऊपर 1 प्रेस कर दो, ये आपका स्मूथ राउंड हो गया यहाँ पे 4 और 5। तो ऐसे मॉडल को भी आप अनरैप कर सकते हो, ठीक है। तो तरीका यही है, अगर आप हाई पॉली मॉडल का अगर आप अनरैप कर रहे हो तो आप इस टाइप से चीज़ों को देख के मैनेज करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मिक्स और यहाँ क्रॉस चेक किया हमने, यहाँ पे ये पूरा पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों ने लो पॉली, जैसे ये मेरे पास हाई में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और, ये जब 3 प्रेस करते हो तभी दिखता है, ये अगर ये मॉडल आप मॉडल सेट में लेकर जाओगे तो ऐसा नहीं दिखने वाला हो, 3 सिर्फ माया के अंदर ही दिखता है, इसके साथ कहीं और सॉफ्टवेयर में लेके जाओ तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर यहाँ से अगर किसी गेमिंग सॉफ्टवेयर में लेके जा रहे हो, 3 गेमिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, 3 ओनली प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ होता है। तो मेक श्योर ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे गेमिंग के लिए लेके आया तो मेरे को ये मैच लेके जाना पड़ेगा इसमें। और अगर मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन और लगा दिया यहाँ पे, ये आपका हो जाता है हाई पॉली मॉडल, ठीक है। यहाँ पे अब इसी हाई पॉली में देखो, यही हाई पॉली ऐसा होता है कि आपको अनरैप करना है, तो सेम प्रोसेस आपका यही है। अब ये हाई पॉली अगर आपका मॉडल हो गया है, इसको लो पॉली में लेके आना है। तो लो पॉली मतलब मुझे इस वाले पॉलीगन में लेके आना और सेम इसी शेप में लेके आना, वो होता है रीटोपोलॉजी। कि अगर आप इसके साथ अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक दो बेसिक सी चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ जिसमें आपको यहाँ पे काम करना है। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, मेक श्योर कंट्रोल D जब भी करते हो, यहाँ समझना क्या, यहाँ पे देखो पॉली स्मूथ है, मैं जब चाहे इसको 0 करके वापस अपनी जगह पे लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कर रखा है यहाँ पे। अगर मैंने इसका कंट्रोल D कर दिया, ठीक है, तो यहाँ हिस्ट्री चली जाएगी आपको। यहाँ पे हिस्ट्री नहीं रहती, इसका अगर हिस्ट्री मेंटेन करना है तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ से करके देखो, यहाँ पे कॉपी एंड यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट होता है कि नहीं होता। कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड पेस्ट, एरर दिख रहा है, तो वहाँ पे शायद दिक्कत आएगी क्या यहाँ पे। तो देखो कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, तो एक बार देखेंगे उसका हिस्ट्री डिलीट करके रीसेट करके एक बार देखेंगे, टाइम पर हम डिलीट करने से ना वो सब ठीक हो जाता है। बाकी इसके इंस्ट्रक्शन को एक बार देखना, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ अगर देखो इसके एरर में कुछ दिख रहा है यहाँ पे, प्रॉपर पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, लाइन मोर यहाँ तक, यहाँ पे मोर देन 1 ऑब्जेक्ट मैच नेम, नेम की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ नेमिंग डाल के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ट्राई यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। देखो तो अगर एरर पढ़ोगे तो एरर से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एरर क्या। कई बार इधर उधर के एरर भी आते हैं और कई बार ऐसे भी एरर आता है, तो नेमिंग का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब देखो यहाँ पे दोनों में जाके देखो, दोनों में हिस्ट्री मेंटेन है। यहाँ पे भी आपको स्मूथ करके देखोगे
ये पार्ट और इस वाले पार्ट को आपने सेट किया तो ये वाले पार्ट को आप यहाँ पे करोगे 0 तो कर सकते हो। ठीक है, अभी आइडिया मिलेगा। अभी इसको अगर मैं इस पे लेके जाता हूँ, ये दिखा इसलिए होता है कि बेकिंग में आप लोग को जो दिक्कतें आती हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकोगे। यहाँ पे इसकी पोजीशन में यहाँ पे करते हैं, देखो कितना फर्क आएगा। 4 प्रेस करो, दिख रहा है डिफरेंस। ये जो मेरा मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ये प्रॉपर मेरे पास 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये अगर मेरे पास इसके साथ मैच नहीं है तो मेरा बेकिंग सही नहीं आने वाला। ठीक है, इसीलिए ये मैं 3 प्रेस करता हूँ, देखो अब ये इसके साथ सेट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लोई पॉली में हमें इसके साथ सेट करना है, तो मुझे इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक हाई पॉली है और एक लो पॉली यहाँ पे, ये लो पॉली यहाँ पे। ठीक है, तो लो पॉली अगर इसी शेप में लाना तो आपको या तो आप इसे मैनेज करो। मैनेज कैसे करोगे, एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ आपको। देखो मैं, देखो यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से इसके हाथ में ऐसे करके मैं मैनेज करना, चिपका के बिल्कुल, फिर जाकर आपको बेकिंग सही आएगा। याद रखना, आपके गेमिंग में हमेशा 2-3 टाइप के मॉडल बनते हैं। 2-3 टाइप का मतलब कि हाई पॉली लो पॉली कॉमन ही है। तो आपको अगर यहाँ पे ध्यान देना तो ये आपको या तो आप इसको इसके साथ मैच करके दो, ठीक है, नहीं तो ये फिर से मॉडल मैनेज करो। या तो आप इसको मैनेज करो तो वर्टेक्स देन एवरेज। ये देखा मैं 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखाया, ये इसके साथ मुझे मैनेज करके रखना पड़ेगा। जब तक ये मैच नहीं करूँगा तब तक वो लुक एंड फील नहीं आने वाला। तो ये आपका था हाई पॉली टू लो पॉली, आपको आइडिया मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपका हाई पॉली मॉडल ऐसा मिल जाए तो आप ऐसे भी अनरैप कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आपको सीम पता होना चाहिए, सीम कैसे देना है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हो आप यहाँ पर। चलो ठीक है, बैक टू वर्क। अभी इनका हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबको मैंने डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ना इसका लो पॉली बनाना, हाँ एक चीज और दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं बेक करूंगा ना, इसके ऊपर वाला पार्ट सब इस पे आ जाएगा। जितने भी इसके ऊपर के पार्ट है ना यहाँ पे, ये सब पार्ट इस पे बेक होके आ जाएंगे। और मल्टीपल बेकिंग भी अलग पार्ट होता है। मल्टीपल बेकिंग का मतलब क्या है, एक साथ में कई चीजों को बेक करने वाला हूँ। जो चीज ऊपर हो तो ऊपर के तो मैं मैच कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर को तो मैं मैच कर सकता हूँ कि भाई चलो ये काम मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। फर्स्ट ऑल अनरैप करते हैं, बाद आराम से बेकिंग देखते हैं। अब देखो, अगर मुझे बेकिंग करना है तो मुझे इस अनरैप की नीड नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने पार्ट दिखा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बेकिंग करने जाऊंगा यहाँ पे, तो बेकिंग मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये पार्ट मैं इसे पे बेक कर दूंगा, ये पार्ट मैं इस पे बेक कर दूंगा, तो ये पार्ट में बस ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में मैं बेकिंग नहीं कर रहा, तो चलो जल्दी से मैं बाकी पार्ट को अनरैप कर लेता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अब छोटे छोटे पार्ट्स अगर मैं स्टार्टिंग से ही आगे से मैं स्टार्ट में तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे ये देखो, ये पार्ट देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये दिस वन। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे मेटेलिक पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑयल टच। ठीक है, अभी ये क्या है, नर्व्स है, पॉलीगन है। देखो यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स मतलब नर्व्स है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट पे गए, नर्व्स टू पॉलीगन पे गए, यहाँ पे गए एडिट एंड रीसेट। ठीक है, यहाँ पे जर्नल पे गए, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। ठीक है, 1-1 कर दो, सेम मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल एंड काउंट। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेट, यहाँ पे W प्रेस करके देखो, यहाँ पे आप 1, 2 एंड 3 कर दो। ठीक है, तो आपको देखिएगा ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा राइट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H। देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अनरैपिंग करना है, अब यूवीज यहाँ पे ऑटोमेटिक नर्व्स में काफी टाइम पे आपको यहाँ पे दिख जाता है कि आपके पास यहाँ पे यूवीज विजुअल यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कलर चेकर्स कर दिया। अभी इतना बढ़िया दिख नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूवीज ऑटोमेटिक कर दिया मैंने। यहाँ पे सीम मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे अनलॉक एक सीम पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस वन अभी स्मूथ में मेरे को दिखने वाला है, तो मैं अगर यहाँ से भी सीम पकड़ लूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, शिफ्ट एंड कट। ठीक है, एंड मूव एंड शो, यहाँ पर काम खत्म। ठीक है, यूवीज पे गए, यूवीज देन अनफोल्ड, सही खुल जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और देन आप इसको चाहो तो यूवी टू सेल। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अनफोल्ड पे गए और मैंने स्टेट सेल, स्टेट यूवीज काम कर जाएगा क्या यहाँ पे। क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। ठीक है, कि एकदम से सब कुछ बहुत बढ़िया नहीं आता। ठीक है, तो ये कहाँ पे गया, यहाँ पे इधर का, तो मैंने यहाँ से इतना बार सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मूव एंड शो, काम खत्म। ठीक है, अभी पहले करके भी जैसे मैंने किया अनफोल्ड और देन स्टेट यूज कर दूँ तो मेरे पास ये थोड़ा बेटर हो जाएगा यहाँ पे।
तो मेक श्योर आपके यहाँ पे चीज़ें बेटर आ जाएंगे यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एच, ठीक है, ये काम नहीं करता तो डिस्प्ले शो एंड ऑल पे आ जाओ, ठीक है, ऑल टच यहाँ पे क्रॉस करो। ये क्या है, दिस वन, ठीक है, सिलेंडर ही है, कुछ नहीं करना मैं यहाँ पे, ठीक है। यूवी, अब देखो आप सिलेंड्रिकल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो क्या, मैं ऑटोमेटिक से मेरा काम चलेगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, लाइक मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट एंड कट, एजेस पे गए, शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शो, ठीक है। यूवीज पे गए, यहाँ पे क्रॉस करके देखो, यहाँ पे बीच में लाइनें दिख रही है, यहाँ पे आप चाहो तो मूव एंड शो, ठीक है। यहाँ पे गए अनफोल्ड, ठीक है, जितना अनफोल्ड होना था बाय डिफॉल्ट ही होकर रखा है यहाँ पे, ठीक है। शेप में बस यहाँ पे ऐसे ही है, ठीक है, इससे मुझे सीधे करने की नीड नहीं है। चेकर्स डाल के देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने इसे सीधा कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। 6 राइट क्लिक एंड असाइन कलर चेकर्स, यहाँ देखो दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, तो काम आपका कर जाएगा यहाँ पे। बस ये ध्यान देना, आप चाहो जैसे छोटे छोटे पार्ट है, आप चाहो तो इनको एक एक जगह जोड़ के रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मूवेंस्यू, जैसे यहाँ पे अगर मूवेंस्यू कहीं और ये नहीं जाना चाहिए क्या, ठीक है, ये इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो मूवेंस्यू यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। इतना करके छोड़ दो काम हो जाएगा, ज़्यादा नीड नहीं है। यहाँ पे सीम आना ही है, ठीक है। यूवीज पे गए, यहाँ पे स्टाइल यहाँ पे स्ट्रेट कर देना, काम करो। यहाँ पे धीमे धीमे आपको यहाँ पे करना क्या है, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन किया मैंने, यहाँ पे हुआ गया कंबाइन, ठीक है। दिस वन हो गया। अभी इन सब चीज़ों को आपको साइड बाई साइड रखना है यहाँ पे, टू सेल। अभी सबको हमें एक लेआउट में अरेंज करना ही है, तो देखेंगे ना यहाँ पे कि कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है। अभी देखो छोटे बड़े चेकर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे मेन चीज़ हमें लाना सबको इक्वली है। अभी जब मैं छोटा करूँ तो इसके चेकर्स के आसपास आने लगा, इट मीन्स हम लोग सही डायरेक्शन पे यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले तो इसको पकड़ लो, इसके, ठीक है। यहाँ पे टू सेल ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे देखो इसके आसपास ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो ये, ठीक है। टू सेल, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे, तो अपने आप वो डिमांड करेगा आपको छोटा करना है बड़ा करना है। जब आप इससे मैच करना स्टार्ट करोगे ना तो अपना पता चलेगा तो यहाँ पे कितना मुझे करना है, ठीक है। तो आप ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मैं छोटा बड़ा कैसे करूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। दिस वन, ठीक है, ओके। यहाँ देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 2 और 3, ठीक है, सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ऑल टच हाई पॉली मॉडल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना कि ये होगा कैसे, बस सिंपल सा फंड आपको याद है। इंक्लूड है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को अलग से यहाँ पे डील करना है क्या, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यूवीज पे गए। अभी देखो यहाँ पे जैसे हम लोग मॉडलिंग करते हैं वैसे हम लोग इसे यूवी का भी पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फेसेस पे गए, इतना पार्ट मैंने डिलीट कर दिया काम को कम करने के लिए, ठीक है। यूवीज में गए और मैंने यहाँ पे क्या करता, ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 1 प्रेस कर दो आप, यहाँ पे आपको यहाँ पे चीज़ें अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दिस वन देखो, इसको सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ओके। कंट्रोल एंड स्पेस बार यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे क्या चाहिए, फोकस, ठीक है, पर्सपेक्टिव में गया। ऐसे पार्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दो, दिस वन, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दिस वन, ये पार्ट आपका यहाँ से दिख रहा है। अभी आप क्या चाहोगे, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट अगर आप यहाँ पे चाहो तो एजेस को सिलेक्ट करो, मूव एंड सीव कर दो, अपने आप यहाँ पे जुड़ता नजर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फेसेस सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे। सीम का पार्ट है, सीम आप यहाँ से कट कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सीम कैसा चाहिए, देखो यहाँ पे, मैं देखो मैं सीम यहाँ पे ये दिस वन डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे एंड डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखो, ठीक है। शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, टू सेल उठा के मैंने यहाँ पे साइड कर दिया यहाँ पे। सेम चीज़ ये जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे एजेस पे गए, मूव एंड शो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक किया आपने, यहाँ पे डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, शिफ्ट एंड कट। ये फेसेस सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, दिस वन, आपको ये आइडिया मिलेगा। यहाँ पे अपने सेलेक्ट करके आपने ये सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे पार्ट, अब देखो अंदर वाला पार्ट में सेलेक्ट करना, तो ये पार्ट में यहाँ पे एजेस पे गए, मूव एंड शो, ठीक है।
इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, देख रहे हैं मुझे यहाँ पे क्या करना, अलग करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डबल क्लिक, ठीक है, शिफ्ट एंड कट, फेसेस टू सेल, ये पार्ट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी जो से पार्ट मिल रहे हैं आपको ये सारे पार्ट को ऐसे डील तो करना ही है, कहीं भी उठा कर रख लो, एजिस मोवेंसियो, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट, ठीक है, कहाँ गया, तो सेल, ये उठा के मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इन सारे पार्ट को एक जगह उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे ये भी कोई पार्ट बचा गया यहाँ पे, ये आपका कहाँ, ये और बीच वाला पार्ट नहीं, ऐसा, ठीक है। तो यूज पे गए, अनफोल्ड किया मैंने, अनफोल्ड कर दिया तो अपने आप में, ओ माय गॉड, यहाँ तो कुछ दिख रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें भी दिख रही हैं, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नई चीज़ें भी दिखेंगी क्या, कहाँ पे क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे यूज, हाँ यहाँ बताने वाले कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे काम तो करें, देखो सीम दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो एजिस देखो यहाँ पे, ये जब आप देखो वर्टेक्स फेसिस का यूज देखो, अब यहाँ पे दिख रहा है डबल, कुछ ये पता चलेगा। वैसे यूजुअली कई लोगों को पता होता नहीं वर्टेक्स फेसिस का यूज क्या होता है, तो अभी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है डबल सा दिख रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं बहुत डबल सा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपको आइडिया मिल जाए, ओके यहाँ मेरे पार्ट ऐसा कुछ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको जस्ट मैंने देखा डबल फेसिस दिख रहा है यहाँ पे, अभी सिर्फ यहीं पे है और भी कहीं पे है, अजेदा भी है। तो ये पार्ट अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले चीज एक चीज़ और, ठीक है, मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, जो मैंने अनफोल्ड किया था वो अंडू होता है कि नहीं, अंडू कर दिया, ठीक है। अभी कुछ चीज़ मेरे पास ऐसी भी है, अगर मैं वर्टेक्स पे गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ध्यान देना है यहाँ पे, अभी मुझे गलती तो पता चल गई, मर्ज पे गया, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है, मर्ज वर्टेक्स में जाके आप यहाँ पे अगर मर्ज करना चाहो तो मर्ज कर सकते हो। अभी देखो 3 प्रेस करके देखो तो आप यहाँ पे वो दिखेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक कर वर्टेक्स फेसिस किया, अभी वो वाला पार्ट नहीं दिख रहा जो मेरे पास डबल लाइन था, तो ये आप चीज़ों को ऐसे सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। ये जब ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करता, बाई चांस कभी गलती से कुछ हो जाता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। अभी मैं इसे अनफोल्ड करके देखूँ क्या, अभी देखो अभी तो नहीं खुल रहा वैसे, तो ये आपको माइंड में रहना चाहिए क्या कि ठीक है कि ऐसा भी हो गया और ऐसा हुआ तो हम लोग कैसे ठीक करें, यहाँ पे इसका आइडिया भी आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, ये फेसेस सेलेक्ट करो, यहाँ पे फेसेस पे गया, यहाँ पे दिस वन एंड यहाँ से यहाँ तक देखा यहाँ पे, तभी आपको ये पार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है। दिस वन सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसको सेट करो, स्ट्रेट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, एजिस पे गए, यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और देन मूवेंस हुआ नहीं हुआ, अभी देखो यहाँ हुआ, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक एंड हो गया, ये नीचे आ जाओ, नीचे तक यहाँ पे, और यहाँ पे देखना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर दे, इसे डिसलेक्ट कर दे मूवेंस, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे आने वाला है। अभी आप ऐसे सीधे फ्लैट रखोगे तो भी आपके लिए अच्छा है क्या, सेलेक्ट कर दिया मूवेंस, सेलेक्ट दिस वन मूवेंस, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो ये कॉर्नर पार्ट है, कॉर्नर पार्ट में कुछ नहीं कर सकते क्या। यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ जोड़ने लायक है तो मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को ये सारा पार्ट अपने आप इस जगह पे आ जाएगा। चेकर्स देखोगे, चेकर्स डालो, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने कर दिया चेकर्स एंड कलर चेकर्स, ठीक है। तो ये कलर चेकर्स देखो, आउटर पार्ट बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत बढ़िया दिखेगा अपने आप। आपको अगर ऐसा फ्लैट में आ गया तो आपको टेक्सचर सिर्फ उठा के रखना है, टेक्सचर उठा के रखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज अगर लगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ 4 and 5, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप चाहो तो दिस वन मूवेंस यू, ठीक है, देन दिस वन मूवेंस यू, ठीक है। आप ऐसे भी काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, बस चीज़ों को मैनेज कर देना। क्या देखो, यहाँ पे मैनेज कर दो, देखो आपको यहाँ पे आएगा, कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ चीज़ जुड़े हुए नहीं है तो मैं जोड़ सकता हूँ। यहाँ पे गया मूवेंस यू, ठीक है, यहाँ पे गया मूवेंस यू, यहाँ पे गया। अभी मुझे पता इधर है तो इधर भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इनको तो आप बैलेंस कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
यू विश टू सेल यहाँ पे क्या, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सीधे अभी देखो यहाँ पे क्या मैजिस्ट्रेट यू विश काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो और जो चीज़ आपको यहाँ पे मिले उसको आप थोड़ा सा अगर मैनेज कर लो यहाँ पे, ये आपके लिए थोड़ा सा बेटर होता है। कोई यहाँ पे स्ट्रेट यू विश सेल ये देखना यहाँ पे, देन ये ओके। बाकी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म में गया और देन आपका रोटेशन आपका है ही यहाँ पे। तो अभी कोई ये प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट ये आप यहाँ पे करना चाहो तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। आप ये ध्यान देना कि जो भी आपका इंटरव्यूअर या जो भी टेस्ट लेने वाला बंदा होगा ना, वो यही देखेगा आपकी प्लेसमेंट कैसे है। सबसे पहला पार्ट आपकी प्लेसमेंट कैसी है। अगर आपने प्लेसमेंट सही दे रखा तो देन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे काम कर दो, यहाँ पे तो सेल पूरा ऑब्जेक्ट्स लेकर रखा मैंने यहाँ पे। मैं एक ही लेआउट को यूज़ करके देखूँ, मुझे भी एक ही लेआउट में यूज़ करके देखना है। देखो इधर का देखना नहीं, इधर का पार्ट आपका ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू सेल यू विश टू सेल, ठीक है। पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अरेंजमेंट करो क्या कि आपकी उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया दिखे यहाँ पे, ताकि मैं जब टेक्सचर करूँ तो मुझे सिर्फ एक बार सेट करना पड़े कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मुझे मैनेज करना है। तो सेल, ठीक है, यहाँ पे गए तो सेल ओके। तो देन यहाँ से मैं चीज़ों को अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे 6 प्रेस करो, ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे बढ़िया सा दिखेगा। यहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत आपको दिखने वाला नहीं है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये हो गया। अभी मैं चाहूँ तो उसको मैं बाद में अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके चलो, इसके बाद ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट यूवीज। देन अभी देखो कई लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल मेथड भी यूज करना है, किसी के माइंड में ऐसा है तो आप यही भी कर सकते हो। यूवीज में गए, मेथड भी एक दो मैं इंट्रोड्यूस कर ही देता हूँ यहाँ पे। सिलेंड्रिकल मेथड पे गए, देन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेथड भी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक किया, पे मैनिपुलेटर होता है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे, देखो ये देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ये रेड वाले पार्ट को मैंने यहाँ से कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, रोटेशन आपको मिल जाएगा। रोटेशन पे आप जाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपके पास कैसे मैनेज करना है आपको, ठीक है। लगे कि आपको कहीं पे आपको चीज़ मैनेज नहीं हो रहा तो आप यहाँ से थोड़ा देख लेना, आप यहाँ से एंगल में आकर सेट कर देना, ठीक है। ओके, ये 90 में आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने 90 किया तो यहाँ पे आपका पूरा पार्ट ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो ये भी एक मेथड, आप यहाँ से भी ऐसा कुछ कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक और सिलेंड्रिकल मेथड में डिफरेंस क्या है, ऑटोमेटिक एक बार में आपको ऐसे करके देगा, यहाँ पे आपको अनफोल्ड करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखो कलर चेकर्स पे गए, देखिए बहुत। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये मुझे एक अरेंजमेंट जो करना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। चेकर्स को मुझे कुछ ऐसे सेट करके देना पड़ेगा यहाँ पे, स्क्वायर में लेके आ सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें मुझे अरेंजमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, या तो मैं अनफोल्ड कर लूंगा और चीज़ों को तो समय मैनेज कर दूंगा कि कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया रिज्यूम। अभी यहाँ पे देखो कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 4 and 5, 4 and 5, ठीक है। यहाँ देखो, अब जैसे आपको रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि अगर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड है तो मुझे ये पार्ट अलग करना ही है। कई लोग चिपका तो देते हैं, 6 प्रेस करोगे टेक्सचर भी आपको अच्छा दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये जो ये ना ये पार्ट गलत होता है दिखने में, तो यहाँ से सही दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है हमें कैसे स्ट्रक्चर। तो इन वाले पार्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चीज़ों को मैनेज करना होगा। तो डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे और देन, ठीक है, शिफ्ट एंड कट यूवी टू सेल, ठीक है, डब्लू, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ मेरे पास आगे की तरफ मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, तो यहाँ वाले पार्ट को मैं अगर मैनेज करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दो आप यहाँ पे, तो ये राउंड आएगा। अभी यहाँ पे काटने की भी चीज़ होती है, जैसे जब भी आप स्पेयर को अगर आपने अंदर करते कभी देखा हो, स्पेयर के अंदर क्या तो ये पार्ट अलग होता है क्या, ठीक है। अभी मुझे अगर यहाँ पे देखना है, मेरे पास चीज़ें क्या है, ये सिंपल सा पार्ट ऐसा ही पार्ट है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना तो मैं यहाँ पे इन सबों को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया तो लाइक कट यूवीज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यूवीज को कर दिया मैंने, देन अनफोल्ड। तो ये भी एक पार्ट आता है क्या, मुझे अगर चीज़ों को अरेंज करना है तो मैं ऐसे करके भी अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप ऐसे भी कुछ काम करना चाहो तो इधर का भी पार्ट होगा। और इधर देखो यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ से भी मैंने एक सीम को मुझे कट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो कट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूवी टू सेल, देखो आपके ये पार्ट भी यहाँ पे आने वाला है। एजिस पे गए, मूव एंड स्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट कर दिया मैंने। यहाँ के फेसेस को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे फेसेस कौन सा है,
राइट क्लिक ऑन फेसेस, दिस वन, इसको आप क्या कर सकते हो, यूवीएन प्लानर। तो ये देखो कितने मेथड इसमें जुड़ गए, आपका सिलेंड्रिकल भी जुड़ गया, आपका ये भी जुड़ गया। अभी ये जो पार्ट है ये हम लोग कर देंगे, रेड दिख रहा है आपको, ये पता है ना कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, ये बॉर्डर हो गया आपका यहाँ पे, ये पार्ट, दिस वन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्ट मैंने ऑन ऑफ कर दिया यहाँ पे, कैसे पता चलता है, रेड है मतलब उल्टा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने ये ऐसा ऑन नहीं किया तो 6 प्रेस करोगे तो भी पता चल जाएगा यहाँ पे। कई लोग इन ऑप्शन को लाइक जानते भी नहीं है, यूज भी नहीं करते, हाँ इससे पता चल जाता है भाई उल्टा सीधा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से, ये भी एक मेथड है, ठीक है, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप, ये मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यूवीज पे गया, अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये खुलेगा नहीं सही से, इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि ये कॉर्नर कट नहीं है, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे ये से पार्ट को सेट कर दिया यहाँ पे, ये ध्यान देना है क्या, ये आपको कट ही करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कट किया, अब ये खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूवीज टू सेल देन शिफ्ट एंड अनफोल्ड, खुल गया यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अभी ये आपको आइडिया तो मिल ही गया कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेट कर दिया, ये कर दिया, ये काम मेरे पास यहाँ पे हो जाना है, ठीक है। यूवीज टू सेल, ठीक है, तो अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ओह माय गॉड, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ काम होता है कि नहीं होता, आओ ये नहीं होगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या मुझे लगता है इतने से ही मेरा काम चल जाना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा, यहाँ पे दिस इज गुड, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट यूज कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया इम्पैक्ट नहीं आ रहा। मेक श्योर हर बार सही नहीं दिखने वाला, क्या ये नहीं हो कि हाँ इसका मतलब मैंने क्लिक किया तो हर बार सही हो, यहाँ पे मुझे एक और मेहनत करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, क्या टू यूवी सेल बॉर्डर, देखो ये पार्ट सही है, इतने से मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, इस वाले पार्ट को टच नहीं करना मुझे यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कितने पार्ट को आपको टच नहीं करना है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। इस वाले पार्ट को छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ले लो, ठीक है, बाद में अरेंजमेंट कर देंगे, क्या ठीक है। अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे, तो अलाइनमेंट में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे दिस वन टू यूज सेल बॉर्डर, ऊपर का पार्ट सही है, छोड़ दो, यहाँ पे इधर का पार्ट सही हो गया, छोड़ दो। मेक श्योर अब ये नहीं कि हाँ सर हमने तो स्टेट यूज किया था और हमारा स्टेट हुआ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। मेक श्योर आप लाइफ में कभी भी टेस्ट दोगे ना, ये ऑप्शन काम नहीं करता कई बार, आपको पहले बता रहा हूँ। तो एक बार ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी कभी आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, तो अगर कोई ऑप्शन काम ना करे तो सेकंड ऑप्शन भी आपके पास रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर वो तो उस टाइम काम किया नहीं तो इसलिए काम गलत हो गया। यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, देन इसको मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड अनफोल्ड कर दिया। यहाँ पे देखोगे समझोगे तो चाहिए थोड़ा सा बेटर दिखेगा क्या यहाँ पे कि मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे इनको भी मैं अगर अरेंजमेंट दूँ, यहाँ पे सिंपल बात है, ये इतने उससे मेरे को ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अगर मुझे बैठ के मैनेज करना है तो मैं बैठ के मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अलाइनमेंट पे गए, ठीक है, ये मेरे पास पार्ट यहाँ पे सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये इतना पूरा पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। आर फॉर स्केल, ये पता चला छोटा क्यों कर रहा हूँ मैं इसके पीछे, छोटा करने के पीछे यहाँ पे लाइक मैं चीज़ों को तो उसमें मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो बड़े करने पे छोटे करने पे, तो इसके यहाँ थोड़ा सा समझना है क्या, अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हो तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या कि मैं यहाँ पे आकर देखो मेरे पास ये पार्ट अगर लगे समझ में नहीं आए तो इसकी स्पेसिंग को काउंट कर लें। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे कितना है, ये इतना गैप है, ये इतना गैप है, तो आप अगर इसे छोटा करते हो तो देन छोटा करते आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। इतना तो अंदाजा आ ही जाएगा आपको यहाँ पे इतना होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो कई तरीके बता रहा हूँ आपको मैं जिसमें आपका पार्ट सही होना चाहिए। शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट, लेआउट यूवीज, लेआउट में देखो मैंने पहले मैनुअल कर देता है, एक भी ऑप्शन में लेआउट कर दिया, ऑटोमेटिक लेआउटिंग में चला गया। यहाँ पे ऐसे करके आप अरेंज कर सकते हो। जो भी आप लेआउट यूज करो उसको ऊपर नीचे वाले लेआउट यूज करना, क्योंकि ये मेरा मेन है, इसमें मुझे अभी नहीं करना क्या, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच। मेक श्योर अगर एक चीज और बताया था, जैसे देखो मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके भी कई तरीके हैं। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मेरे पास यहाँ पे टेक्सचर मुझे यहाँ पे सामने से दिखाना और वो चीज सही नहीं दिखे तो मैं यहाँ पे प्लानर करके भी इसे कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो काम करने के तरीके ऐसे भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं सेट कर दूँ, एक मेथड बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे एक तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल क्लिक कर देता। अगर इतने पार्ट को मैं कट करके सिंपल प्लानर आगे से लगा दूं तो प्रॉपर राउंड आ जाएगा, तो वो भी एक मेथड होता है। तो चलो करते वक्त हम लोग देखेंगे, अगर वो सही नहीं लगेगा तो वहाँ पे हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपका हो गया। बड़े बड़े पार्ट को पकड़ लेते हैं, ऑल टच, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। यूवीज देन ऑटोमेटिक
फोकस, ठीक है। बड़े बड़े पार्ट को पकड़ लो, बाकी आपके पास ये पार्ट दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज, अगर आप इसको अच्छे से समझो ना, ठीक है। ये जो पार्ट एंड वाला पार्ट को पकड़ो, ये दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। देन एजेस पे गया यहाँ पे ओवेंशियो, ठीक है, फेसिस, उसको सेलेक्ट करके मैंने बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है तो मैंने फेसिस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एजेस मोवेंशियो, ठीक है। तो आप इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके देखो, ये आपका पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ओके। ये भी आपका एक्सट्रूडेड है, यहाँ पे सेलेक्ट करो दिस वन, ये देखो यहाँ पे, इसलिए यहाँ से यहाँ तक इनको मैंने उठा के साइड में कर दिया। मैंने साइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। साइड करने के बाद फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, एजिस पे गए मोवेंशियो, ठीक है, एजिस पे गए मोवेंशियो, हुआ, देख लेना, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर समझना क्या। ये देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये दिस वन, ओके, हुआ कुछ तो, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। तो मैंने इसे उठाया और उठा के मैंने साइड में कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवीज पे गया, देन अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ये अपने आप सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेक श्योर ऐसे ऐसे कुछ पार्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मॉडलिंग के साथ हमारा ये काम भी यूज में आता ही है क्या, ठीक है। दिस वन देखो, ये मूवेंशियो कर दिया मैंने यहाँ पे, एजिस पे गया, मूवेंशियो कर दिया मैंने यहाँ पे। देन ये कहाँ गया पार्ट, सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे, देन टू यूवीज, देन अनफोल्ड, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट करके चलना क्या, ठीक है, स्ट्रेट हम लोग यहाँ पे करके चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखना है पे, जैसे मैं 6 प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास कैसा आ रहा है यहाँ पे, कलर चेकर्स, देखना यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास ऐसे देखना है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं देखा मैंने यहाँ पे, यूवीज, देन अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इतना तो मेरे पास आ ही रहा है। स्ट्रेट सेल, स्ट्रेट यूवीज बहुत खतरनाक आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं आ रहा, ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो इसे छोड़कर हम लोग ऐसे मैनेज करने वाले हैं यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक पार्ट को देखने को मिले तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये भी तो ठीक हुआ यहाँ पे। तो अनफोल्ड पे गए, यू पे यहाँ पे कर देना यहाँ पे, और अनफोल्ड पे यू पे कर देते मैंने यहाँ पे। तो मैंने मैनेज कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे तो वो चीज़ अगर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है वेल एंड गुड है, ठीक है। अभी ठीक है, एक बार यहाँ देखो, ठीक है, ये काम कर जाएगा। यहाँ पे क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, अगर ये चीज़ थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ तो आप इसे देखो यहाँ से मैनेज करके देख सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे हल्का फुल्का चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि स्ट्रेट व्यूज में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलना है। मैंने अनफोल्ड किया मैंने पे, कहाँ थे, हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे कि कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, और टू सेल बॉर्डर, ठीक है, या ऐसे भी करना, ऐसे भी कर सकते हो, या टू सेल, ठीक है। बहुत मजा नहीं आ रहा क्या, तो देखो टू अनफोल्ड पे यू वी, ठीक है। ये ध्यान देना, जब भी कोई काम नहीं करे ना तो यू एंड वी पे काम करना स्टार्ट कर देना, ये आपको बहुत बढ़िया काम कर जाएगा यहाँ पे। ये आपको मेहनत करवा देगा अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ गया ट्रांसफॉर्म, कहाँ गया, यहाँ पे टूल पे गए, यहाँ पे रोटेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। अभी एक बार देखते हैं, एक बार ट्राई करके स्ट्रेट काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके तो काम कर सकते हो। स्ट्रेट करना जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान देना क्या, अगर मैं वैसे भी रखूँ तो भी मेरा काम चलेगा। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बस चीज़ें अगर प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, हल्का फुल्का स्ट्रेच कई कई जगह पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा फोकस हो तब ध्यान देना क्या कि वहाँ पे चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी चीज़ में ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो निकाला तो सही है, लेकिन देखो यहाँ पे ये कैसे जा रहा है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड यू कर दिया मैंने, ओके, आया सही। ये आना चाहिए जो मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, अनफोल्ड पे गए, यू, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी देखो ये आपको पार्ट पता चलना चाहिए कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास वो काम कैसा है। और ये बेसिक जो शेप है ना यहाँ पे, ये शेप आपका ऐसे ही जैसे आपको वहाँ पे वैसे ही आपको यहाँ पे आना चाहिए। इसको जाके स्ट्रेट मत कर देना क्या, अगर आपने इसे स्ट्रेट कर दिया तो हो गया काम आपका यहाँ पे, ठीक है।
तो अनफोल्ड पे गया, अनफोल्ड यू कर दिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगी तो और मुझे मैनेज करना तो मैनेज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट कहाँ गया, एजेस दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैंने अनफोल्ड तो किया, लेकिन यहाँ पे चीज़ बहुत बैलेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस नहीं दिखने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, यूवीज पे गए, सेलेक्ट कर दे यूवीज, अनफोल्ड, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो दिस इज गुड, ये अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा चक्कर्स मुझे मैनेज करने पड़ेंगे यहाँ पे। क्या तो क्या करें यहाँ पे, ऑप्टिमाइज पे गए, स्टेट यूवीज, ठीक है, स्टेट सेल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे अगर नहीं चाहते हुए यहाँ देखो स्टेट किया तो, लेकिन स्टेट लग नहीं रहा, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे पार्ट कहाँ पे, तो लेट्स सी, यहाँ पे सेट कर दिया मूव एंड सी, ओह माय गॉड, मूव एंड सी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यूवीज देन अनफोल्ड, अनफोल्ड कर दिया, तो अभी ये चीज़ें धीमे धीमे थोड़ा सा बैलेंस होगा, और मुझे थोड़ा सा इसे मैनेज करने के लिए देखना पड़ेगा यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे करने के लिए आप यहाँ पे मूव एंड सी कर सकते हो। यहाँ पे बेसिक बॉक्स वाला फंडा अगर आपको याद हो तो बॉक्स ही है, ठीक है। मूव एंड सी कर दिया मैंने यहाँ पे, तो वैसे ये पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर दिया अनफोल्ड यू, अनफोल्ड वी, ठीक है, और अनफोल्ड मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत बेटर दिखना चाहिए, देखो यहाँ पे, लेकिन बहुत अलग अलग टाइप से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट सेल, ओ ये स्टेट सेल ऐसा होगा तो भी ध्यान देगा। अभी ये कई बार देखो यहाँ पे हमने स्टेट सेल किया लेकिन वो कर नहीं रहा, टिल्टेड कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रिड होता है कि ग्रिड को समझना है। ग्रिड लिया मैंने यहाँ पे, ग्रिड को मैं देख के मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी और किस टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप, ये आपकी लाइन सीधी होगी तो ये लाइन आपको ऐसे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे काम हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। ओके मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया है। यहाँ से मेरे पार्ट कौन सा है, दिस वन, नीचे वाला पार्ट है, बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होना। और देन चीज़ों को देखो इतना मैंने कर दिया, अब देखने में तो ठीक है, लेकिन क्या जब मैं अरेंजमेंट कहूँ तो यहाँ का स्पेस मुझे मैनेज करना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस समझ यहाँ पे, इसको मैं कट करके देखूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे जोड़ता है क्या यहाँ पे, बस समझ यहाँ पे मुझे यही देखना है कि मैं कहाँ पे क्या जोड़ सकता हूँ। जहाँ पे मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो यहाँ से पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ने आऊँ तो ये सही नहीं जोड़ेगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है। क्या देखो ये शेप कैसा है, ये शेप आपका ऐसा है तो ये सही नहीं जोड़ने वाला। हाँ इसके साथ आप एक काम ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपने देखा, ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आपने कट कर दिया, यहाँ पे यूवी टू सेल, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रोटेशन चाहिए मुझे यहाँ पे, तो रोटेशन पे गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड सी, मूव एंड सी कहाँ गया देखना यहाँ पे। क्या अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पार्ट को छोड़ दें। देखो अभी ये अगर मैं बस इतना पार्ट है तो कितना स्ट्रेच है ये भी ध्यान देना क्या, लेकिन बीच वाला पार्ट में बस यहाँ पे दिखना चाहिए। यहाँ पे फेसेस, फेसेस में गए यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। और देन यहाँ पे देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे जोड़े तो ठीक है, इतना पार्ट ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो 4, 5 और 6, ये पार्ट अगर ये है तो मुझे यहाँ पे क्या पता चलना चाहिए, यूवी टू सेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे देखने के लिए। देखो आप मेरे पास यहाँ पे रोटेशन कितना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज स्केलिंग कितनी आनी चाहिए, ये आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे कितना होना चाहिए। तो आपके पास ये ऐसा कुछ पार्ट देखिएगा मेरे पास, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास ये एजेस यहाँ से यही था, ठीक है। इसको मैं अनफोल्ड करके देखो, यहाँ पे अनफोल्ड पे गया, अनफोल्ड इतना ही पार्ट आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो ये आपको आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसे और किस टाइप की चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बाद में से आप अनफोल्ड करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात, अगर देखो यहाँ पे मैंने जोड़ भी दिया, मूव एंड सेव कर दिया, ठीक है, मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे, मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे, मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मैं बस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये भी देखना मेरे लेआउट के अंदर सेट हो सके क्या यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अभी ये मैंने यहाँ पे किया अनफोल्ड में, ये चीज में बस यहाँ पे देखना है बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे ये बड़ा ये छोटा हो गया, ध्यान देना क्या। तो ऐसे नहीं हमने अनफोल्ड किया तो सही होगा, हर बार सही नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, तो मैं भी अनफोल्ड पे आके यू किया मैंने, यहाँ पे नहीं जा रहा मुझे, यहाँ पे वी जाके मैं करता तो वी में बस ऐसा दिखने वाला, तो वी दिस इज गुड, ये सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए क्योंकि देखो यहाँ से ब्रॉड एरिया है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए क्या, ऐसा नहीं कुछ भी किया सर ने किया अनफोल्ड तो मैंने भी अनफोल्ड ही किया तो मेरा भी सही आना, सही ही आना चाहिए। अनफोल्ड किसी का रिश्तेदार नहीं है, ध्यान समझना क्या। तो अनफोल्ड को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप सही से काम नहीं कर पाओगे क्या। छोटे छोटे पार्ट है, अगर आपको
तरीके से आइडिया है कि अब क्या काम करने वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे जोड़ना भी है ना, तो पहले तो मैं यू विश टू सेल, यहाँ पे देखो टिल्टेड ही है, ठीक है। अनफोल्ड यू पे गए, अनफोल्ड वी पे गए, ये भी ध्यान देने का। यहाँ पे जोड़ दिया, ये देखो कॉर्नर पार्ट यहाँ तक है। इनमें से पार्ट बचे कौन से हैं, देखो कहाँ के पार्ट बचे, 4 प्रेस करके देख लेना। अच्छा उस साइड के पार्ट है, ठीक है। जब आपको लगे ना कोई चीज़ समझ में ना आए, कहाँ का पार्ट है यहाँ पे सेलेक्ट करके देखना, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मूव एंड स्यू कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, और इतना पार्ट का मैंने मूव एंड स्यू कर दिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ये वी टू सेल आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट कहाँ का है, फेसेस, देन ठीक है 4 5 यहाँ पे देखो इधर का पार्ट है। अब इधर का पार्ट कहाँ जोड़ना चाहिए, इधर जोड़ना चाहिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे इधर का दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये एजेस दिख रहा है, यहाँ पे दिस वन मूव एंड स्यू, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा मूव एंड स्यू, ठीक है। इधर का पार्ट यहाँ पे मूव एंड स्यू, ये मेहनत फिर से करवाएगा। देखो कोई पार्ट बचा तो नहीं यहाँ पे, तो यू वी देन अनफोल्ड यू वी, ठीक है। देन इन वाले पार्ट को मैंने थोड़ा सा कर अनफोल्ड कर दिया, और ये मेरे पास थोड़ा सा बैलेंस हो गया, तो यहाँ पे ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो 4 5 एंड 6 दिस वन, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे काम। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देना है, प्लेसमेंट देने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ तो हमने चीज़ों को जोड़ दिया। अभी यहाँ पे देखो जो चीज़ हमने यहाँ पे दे रखा है ना यहाँ पे, अभी मुझे टेक्सचर बनाना कैसे है, टेक्सचर की कनेक्टेड कैसे, वैसे देखो यहाँ पे ये वैसे तो अलग ही है, अलग ही रहना चाहिए यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे ये पार्ट, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास इंक्लूड वाला पार्ट, ये पार्ट हम लोग इसके यहाँ पे जोड़ के रखेंगे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। इसको जोड़ने की नीड नहीं है, ध्यान से देखना क्या, तो ये पार्ट यहाँ देखना। तो मुझे ऐसा नहीं कि मैं इसको भी कट करके यहाँ पे जोड़ दूँ, उतनी जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो मेक श्योर अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना है, तो जो दूसरा मैं मैनेज करके रखूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट, ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड कर दिया मैंने, यहाँ पे खुल जाना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे अगर ऐसे लगे कि मुझे स्टेट करना पड़े, तो एक बार क्रॉस चेक कर ही लें। अगर मेरा स्टेट यूज हो जाता है तो वेल, देखो यहाँ पे ये भी ध्यान देना क्या मैंने स्टेट सही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर देखो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खत्म कर रहा है यहाँ पे। तो मैं वो वाला मेथड यूज़ करूँगा, या फिर मैं इसको ऐसी भी चीज़ों को अरेंज कर, प्लेसमेंट दे दो सही से। क्या सबसे पहला काम, सिर्फ राइट क्लिक लेआउट, लेआउट यूज, ठीक है। अभी ये अपने आप कहीं ना कहीं आके लग गए हैं, देखोगे ना लेआउट में हमेशा हर चीज़ बहुत ही बढ़िया नहीं दिखती है। तो यहाँ का पार्ट आपको क्रॉस चेक करना है, ये फेसेस आपको यहाँ का फेसेस कौन सा है, ये फेसेस यहाँ पे, और ये वाला पार्ट कौन सा है, मेक श्योर इसके साथ रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज यहाँ पे क्या किया, यू विश टू सेल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करते हैं ना, रोटेशन दे देना आपको, यहाँ पे रोटेशन हमने यहाँ पे दिया, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करूँ, टू सेल रोटेशन मैंने यहाँ पे दिया। प्लेसमेंट ठीक से कर देना क्या यहाँ पे, टू सेल, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करके रख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ, रोटेशन सब सीधे कर देना ताकि टेक्सचर को डालने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे तो ये सब मेहनत अभी यहाँ पे कर लोगे ना, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। आपने सोचा ना नहीं छोड़ दो, यहाँ पे क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही काम आपको ना, जो आप यहाँ पे रोटेशन नहीं कर रहे ना आप यहाँ पे, तो फोर्सअप वाला काम में आपको काम करना पड़ जाएगा आप यहाँ पे। तो मेक श्योर जितनी मेहनत हो वो यहाँ पे कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो मैं ग्रिड को देख के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा लगे ना यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ऐसे में काम कर लो मिले, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फोर्सअप में आप इतने सारे अगर टेक्स्टों को आप टर्न करने लगे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा आप यहाँ पे। तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप। यहाँ पे सेट किया और मैंने इसको यहाँ पे बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ओके। धीमे धीमे हमारे सारे ऑब्जेक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सिलेंड्रिकल मेथड आपको बता दिया है, आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी एक और मेथड आपको नया बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे अगर कुछ पता है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। मेरे को सीम देखो, सीम यहाँ पे क्या काम करना है, एक इधर और एक आपका यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखो सीम मेरे पास दिखा यहाँ पे, शिफ्ट एंड देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो यही सीम मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे, यूज ऑटोमेटिक में देखो अपने आप ये फ्रंट एंड बैक निकाल देता है, तो आपको दिक्कत नहीं है। डबल क्लिक किया आपने यहाँ पे, एक ये क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, दूसरा पार्ट आप यहाँ पे एक डबल क्लिक कर दिया आप यहाँ पे आप ये डी सेलेक्ट कर देना क्या आप यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन यहाँ पे भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए, शिफ्ट कट मूव एंड शो, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेआउट एंड लेआउट यूज कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पे जब आपका स्पीड बन जाएगा ना, आप आंख बंद करके वैसे करोगे तो आपका काम हो जाएगा। पे आपको आ जाना चाहिए, जिस दिन आपको ये अनरैपिंग आ गई, मेथड सिंपल है, आपको समझ में आना चाहिए कि सीम कहाँ देना है। तो उसके बाद आपको कभी लाइफ में कभी ऐसी टेंशन होनी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे काम कर भी रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको मैं चीज़ों को मैं आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे इसके लिए दिक्कत नहीं है। बस मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ। देखो कंट्रोल वर्टेक्स है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मॉडिफाई एंड कन्वर्ट नोड्स टू पॉलीगन, ठीक है, सेम ही होना चाहिए। छोटा हाइट यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी इतने लो पॉली में मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे 3 में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, इसको हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। अभी देखो देखने में कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है, 3 प्रेस करोगे चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसी को ऑल टच कर दिया यहाँ पे, यूवीज देन ऑटोमेटिक, ठीक है। सीम हमें हमेशा अंदर से ही करना है, तो हमने डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड कट, एजिस पे गए एंड शिफ्ट एंड कट एंड मूव एंड शो, ठीक है। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप चाहो तो ट्राई करना चाहो तो कर लो, अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या पे, ठीक है। 6 4 5 एंड 6 मैंने अप्लाई नहीं किया यहाँ पे, तो यहाँ देखो यहाँ पे, और देन आपको 3 प्रेस करते हैं, आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो काम हो जाना चाहिए, हो भी गया है। यहाँ देखो यहाँ पे कोई डबल एजिस नजर आ रहा है यहाँ पे, ये कहाँ पे अंदर की तरफ है, यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इधर का पार्ट देखो यहाँ पे लगा ना कुछ मिस हुआ, और देन वो मिस क्या हुआ, यूवीज देन अनफोल्ड एंड अनफोल्ड यू वी पे कर देखना यहाँ पे। तो एक साथ डबल फेसेस यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे करना चाहो तो हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं, चीज़ों को फुलफिल कर लेंगे यहाँ पे। मेरे पास कौन कौन से पार्ट और किस किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है यहाँ पे।